खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। संसद खोद दो, ये भारत खोदो योजना बंद करो, इससे देश का विकास होने वाला नहीं है। आपने शिक्षा में क्या हालत की देश की? माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पे बैठे हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा शिक्षा के स्तर को आपने कहां पहुंचा दिया। 11 लाख, अरे क्या क्या यहां बोला गया, मैंने खुद सुना है, आप ही लोगों से सीखा है। 11 लाख बच्चों को सरकारी स्कूल से दूर किया गया, 11 लाख बच्चों को। यह देश के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है, और इसमें सबसे ज्यादा मान्यवर, अगर किसी राज्य की भागीदारी है जहां पे सबसे ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूल से दूर हुए हैं, पिछले 8 महीने का आंकड़ा शिक्षा मंत्रालय ने लोकसभा में रखा, 11 लाख में से अकेले 7,84,000 बच्चे उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों से दूर गए। ये कर रहे हैं शिक्षा के नाम पे आप। देश की शिक्षा की व्यवस्था की हालत यह कर दी आपने। 63,000 बच्चे आसाम में सरकारी स्कूलों से दूर हुए। यह सरकार का आंकड़ा, मैं अपनी ओर से नहीं पढ़ रहा हूं। जब सरकार से पूछा गया शिक्षा पे कितना खर्च करते हैं, जीडीपी का कितना हिस्सा शिक्षा पे खर्च करते हैं, पिछले 3 वर्षों से भारत की सरकार जीडीपी पे 0.4% शिक्षा पे ऊपर खर्च करती है, और दिल्ली की सरकार, जहां अरविंद केजरीवाल की सरकार है, हम शिक्षा के ऊपर 25% बजट का हिस्सा खर्च करते हैं। माननीय स्वास्थ्य के ऊपर दिल्ली के अंदर 13% हम खर्च करते हैं, और भारत की हमारी सरकार जो अपने आप को कहती है मोदी जी की बड़ी योजनाएं हैं, बड़ी ताकतवर सरकार है, मात्र 2% स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करती है। यह इस देश की हकीकत है। कैसे समानता आएगी, कैसे संविधान में लिखी हुई बातों की सुरक्षा हो पाएगी? मैं दिल्ली की बात करूं, अगर एक राज्य सरकार, दिल्ली के लोगों ने भी चुना, जिसको आप चलने नहीं देते, बार बार उसके ऊपर रोक लगाते हैं, लेकिन उस राज्य सरकार के काम क्या है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। एक ऐसी सरकार जिसने, अब देखिए टोका टोकी करेंगे, बोलिए, आपको उधर बात अभी ये